आपको चला के दिखाई दिया था डेमो के नाम से, जो ये वाला फाइल है। तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे क्या हो रहा है कि जब हम लोग डेमो को चला रहे हैं तो जब आप क्लिक करते हो ऊपर देखे ना कुछ आपको नंबर दिखाई देगा कि आपने किस आईडी को क्लिक किया। बेसिकली दिखा रहा है आईडी 234 उसके साथ हमारा प्रोडक्ट कार्ड में ऐड हो रहा है। तो हमारे वाले इंडेक्स में ऐसा नहीं हो रहा कुछ भी, देख रहे हो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ से डेटा सबमिट नहीं हो रहा है हमारा। तो डेटा सबमिट कराने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो इस लास्ट क्लास वाली फाइल की कॉपी ले लो, इसको एज इट इज छोड़ दो यहीं पर। हमें चाहिए यहाँ से ये फोल्डर, इसको करेंगे कॉपी पेस्ट। टुडे इज 31st, अपेंड करो इसको और इंडेक्स फाइल में आ जाओ और यहाँ पर भी आप अपना 31st वाला फोल्डर ओपन कर लो। नीचे ही अपने कार्ड के अंदर जहाँ हम लोगों ने कार्ड अपना डिफाइन किया हुआ है, और इस कार्ड को हम लोगों ने डालना है फॉर्म टैग में। लेकिन यहाँ से फॉर्म, और इस फॉर्म टैग को आपने क्लोज करना है इस कार्ड के बाद में यहाँ पर। तो मेथड जो रहेगा हमारा वो आपने यहाँ पर डिफाइन कर देना है। मेथड हम लोग यूज़ करेंगे पोस्ट एक्शन, आप यहाँ डिफाइन करेंगे। हमने अपनी फाइल का नेम क्या रखा है, index.php, तो यहाँ लिख देंगे आप index.php क्वेश्चन मार्क। एक हम लोग यहाँ से अपना डिफाइन कर लेंगे पैरामीटर एक्शन, एक्शन इक्वल टू हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे ऐड। ऐड हम लोग इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर ऐड केस डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या सेट करेंगे, PID, क्योंकि हम लोग ऊपर एक PID भी डिफाइन किया हुआ है वेरिएबल, देख रहे हो। तो एक्शन जो कि वहाँ से गेट होगा जब आप सबमिट करोगे, PID जो हमारा प्रोडक्ट का आईडी होगा जो कि 1234 है। नीचे आइए फॉर्म टैग और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। यहाँ जाकर आप डिफाइन करेंगे एको। डेटा हम जो लिखा रहे हैं वो किससे लिखा रहे हैं, डॉलर रो। डॉलर रो में हम अपनी आईडी को यहाँ से कॉल कर देंगे। आईडी ध्यान रखना अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही कॉल कीजिएगा इधर। तो इसको एक बार मैच कर लो पीछे, यहाँ जाओ और यहाँ जाके एडमिन ऑन कर लो। ये था अपना टेबल प्रोडक्ट, तो आईडी अपना स्मॉल में है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जिस भी कार्ड को आप यहाँ से सबमिट अटैम्प्ट करोगे, ठीक है, तो उसकी आईडी हमें यूआरएल में क्या होगा, डिस्प्ले होनी चाहिए। तो यहाँ ये रिफ्रेश करेंगे इसको एंड क्लिक करेंगे तो लिखा रहे देखो प्रोडक्ट आईडी इज़ 1। ये अगर हमारा 2 पर क्लिक होगा तो 2 लिखा आएगा हमारा। इसको रिफ्रेश कर लो, इसको करिए कैंसिल, एंटर। या जैसे हमने नंबर 4 पर क्लिक किया तो यहाँ पर 4 आना चाहिए हमारा। तो कहाँ मिस्टेक है जरा एक बार चेक करिए। हमने लिखा है इंडेक्स एक्शन, हमने डॉलर लगा दिया, अपने एंड लगाना है, एंड प्रोडक्ट आईडीज। फिर से रिफ्रेश करो, क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड एरे की इमेजेस, लाइन नंबर 13। लाइन नंबर 13 पे हमारा, अच्छा भी हमारा कोड ऊपर पूरा नहीं ना इसलिए आ रहा है वो, ठीक है। तो index.php इज अ फाइल, एक्शन इज अ नेम, ऐड हमारा केस है, प्रोडक्ट आईडी इज अ वेरिएबल, ठीक है। PHP एको करेंगे यहाँ से रो, और रो में हमने यहाँ से पास करना है अपना आईडी, ठीक है। तो इतना काम अपना ओके है। तो नंबर 1 यहाँ पर हमें रिटर्न हो रहा है इमेजेस वाले में, ठीक है। अब ये चालू हो जाएगा, यहाँ से इसके ऊपर आ जाओ टॉप में। तो यहाँ हम लोगों ने डिफाइन किया था अपना सेशन स्टार्ट, कनेक्शन हम लोगों ने कॉल किया हुआ है, गेट स्विच और केस ऐड हमने बनाया था, PID एंड क्वांटिटी, और यहाँ पर हम लोगों ने अपने आइटम एरे वगैरह डिफाइन कर लिए थे इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें इसको Alt Z दबा के इस तरह से ब्रेक कर लो।
तो क्या होगा, जो ओवरफ्लो हो रहा है वो आपका एक ही लाइन में आ जाएगा। प्रोडक्ट बाई कोड माई स्किल फैच एरे रिजल्ट। फिर हमने आइटम एरे डिफाइन किया, एरे में हमने डिफाइन किया प्रोडक्ट बाई कोड, जिसमें डिफाइन किया नेम। प्रोडक्ट बाई कोड में कोड आ गया, क्वांटिटी में क्वांटिटी डिफाइन हो गया। क्वांटिटी हम लोग पोस्ट से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका ना नेम भी नीचे चेक कर लेना कि हमने क्वांटिटी डिफाइन किया था नीचे या नहीं डिफाइन किया हुआ है। नेम डाला हुआ है क्वांटिटी। प्राइस एंड आपका इमेजेस। इमेज में प्रोडक्ट बाई कोड में हमने यहाँ पर डिफाइन किया है इमेजेस। ज़रा यहाँ जाके चेक करो हमने क्या लिखा था इसमें, ओनली इमेज लिखा है, तो इमेजेस नहीं होगा, इमेज ही रहेगा। इसी लाइन का एरर आ रहा है। वो रिफ्रेश करिए दोबारा से, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे तो एरर चला गया हमारा, तो वो गलत नेम हमारा गया हुआ था, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट ओके। अब इसके आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा वाइल लूप जो है यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, इसके बाद में इफ़ कंडीशन, इफ़ एम्प्टी, तो यहाँ पे आप जाकर डिफाइन करेंगे $_session, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कार्ट आइटम, कर्ली ब्रेसेस, अपेंड। देखिए इफ इन एरे, तो एरे में क्या हमारे पास अब मिक्स डेटा है, ठीक है। इस प्रोडक्ट का भी अगर कोई नया प्रोडक्ट डालोगे उसका डेटा भी आपको इसमें मिलेगा। तो इसमें जाइए, लिखिए प्रोडक्ट बाई कोड, तो हम लोग पूरा डेटा जो फिल्टर कर रहे हैं वो कोड के बेसिस पर कर रहे हैं। यहाँ से लिखेंगे कॉमा एरे कीज, एरे कीज में जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे $_session, यहाँ लिखिए कार्ट आइटम, कार्ट अंडरस्कोर आइटम, कर्ली ब्रेसेस, अपेंड। लूप करेंगे डेटा को फॉर ईच $session कार्ट आइटम एज $K स्टैंड फॉर की एंड $V स्टैंड फॉर वैल्यू, कर्ली ब्रेसेस, अपेंड। लिखिए इफ प्रोडक्ट कोड, आपका जो कोड के बेसिस में लोग फिल्टर कर रहे हैं तो उसको हम लोग की के बेसिस पर फिल्टर कराएंगे, और इसमें डिफाइन करेंगे इफ एम्प्टी, लिखेंगे $_session कार्ट आइटम, कार्ट अंडरस्कोर आइटम, $की एंड क्वांटिटी। क्या लिखेंगे QUANTITY। लिखिए $session कार्ट आइटम की वैल्यू क्वांटिटी इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे $_session कार्ट आइटम की वैल्यू एंड क्वांटिटी प्लस इक्वल टू, एम्प्टी है तो 0 आएगा, अगर आपके पास है तो वैल्यूज में एडिशन हो जाए, $_पोस्ट, और पोस्ट में क्वांटिटी QUANTITY। तो जितनी भी जगह हम लोग एम्प्टी वाला लगा रहे हैं ना, ये बेसिकली लॉजिक चेक कर रहा है कि डेटा है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आपको क्वांटिटी 0 रिटर्न करेगा, अगर आपका डेटा होगा तो उसके अंदर आपका पोस्ट की क्वांटिटी ऐड ऑन होती जाएंगी प्लस इक्वल टू। जैसे हम लोगों ने लास्ट डेमो वाला को चला के दिखाया था ना, जैसे आपने नीचे से 1 सबमिट किया, 1 अगेन सबमिट किया, तो 1 था पहले, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, इस तरह से एडिशन होते जाएगा इस कोड के अंदर।
तो ये पार्ट अपना फॉर ईच का कंप्लीट। यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे इफ़ के बाद में एल्स, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, यहाँ लिखेंगे कार्ट आइटम इक्वल टू एरे मर्ज। अब ये $A यहाँ लाओ, एरे मर्ज, डॉलर अंडरस्कोर सेशन अगेन कार्ट आइटम, और इसमें डॉलर आइटम एरे। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक का जितना पूरा पार्ट हम लोगों ने चला है, ये क्या है, एक प्रोडक्ट को लाने का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करें, कार्ट आइटम में जो भी वेरिएबल आएगा, मान लो कि अगर एक प्रोडक्ट का चल रहा है तो वो एक एरे, अगर आपने कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐड किया तो क्या होगा, सेकंड एरे बन गया डिफरेंट, तो उसको हमने मर्ज करके क्या करना है, कार्ट में डाल देना है। तो एरे मर्ज से क्या होगा, पूरा का पूरा जो हमारा कार्ट आइटम का सेशन चल रहा है वो मर्ज होगा, और आपके वहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आप दिखा पाओगे उसके अंदर डिफरेंट। इसके बाद आप इससे बाहर आओगे, फिर आप इस वाले इफ़ के लिए कोड लिखोगे, एल्स डॉलर अंडरस्कोर सेशन कार्ट आइटम इक्वल टू आइटम एरे। ये एल्स हमारा कंप्लीट हुआ, और इसके बाद आपने यहाँ पर लाके इसको क्या कर देना है, ब्रेक। यहाँ लिखिए, तो ये हमारा एक केस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट केस डिफाइन करोगे, कोड फॉर रिमूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम कार्ट। तो एक केस बना लोगे अपना रिमूव का, जैसे ऐड है वैसे ना बन जाएगा रिमूव। रिमूव में जाइए, लिखिए यहाँ पर इफ एम्प्टी, इफ एम्प्टी यहाँ डिफाइन करेंगे डॉलर अंडरस्कोर सेशन अगेन, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कार्ट आइटम, और यहाँ से इसको अपेंड करा दोगे। लिखोगे फॉर ईच, फॉर ईच में जाके हम लोग डिफाइन करेंगे अगेन डॉलर अंडरस्कोर सेशन कार्ट आइटम, कार्ट आइटम एज क्या लिखेंगे, डॉलर की एसोसिएटिव एरे वैल्यू, डॉलर की डॉलर वी वैल्यू। कहाँ रह गए थे भाई, इफ डॉलर गेट, तो हम यहाँ पर डेटा फिल्टर कर रहे हैं कोड के बेसिस पर, लिखेंगे इफ डॉलर गेट कोड 2 टाइम्स इक्वल टू की। तो यहाँ पर हमने इसमें क्या करना है, अनसेट करना है इसको, लिखेंगे अनसेट डॉलर सेशन, और इसमें जाके हम डिफाइन करेंगे कार्ट आइटम, कार्ट आइटम एंड डॉलर की। नहीं, की के बेसिस पर वैल्यू आ रही है ना, तो की को कर दो तो वैल्यू अपना टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरा डिफाइन कर लो, इफ एम्प्टी, यहाँ पर डिफाइन करिए डॉलर अंडरस्कोर सेशन कार्ट आइटम, कार्ट अंडरस्कोर आइटम, अनसेट करेंगे डॉलर अंडरस्कोर सेशन। तो पहले हमने की को अनसेट किया, फिर कार्ट आइटम को सेट करेंगे, कार्ट आइटम, की कार्ट आइटम
इफ़ ये हमारा क्लोज होता है, इसको फिर से आप क्या करेंगे यहाँ पर ब्रेक। तो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। नेक्स्ट एक बना लो पूरा का पूरा रिमूव करने के लिए, कोड फॉर इफ कार्ट इज एम्प्टी। तो एक केस बना देंगे एम्प्टी के नाम से, और यहाँ लिखेंगे आप अनसेट डॉलर सेशन कार्ट आइटम, और इसके बाद में इसको आपने ब्रेक कर देना है। सो एक केस हमारा ये हो गया, एक केस हमारा एम्प्टी हो गया, एक केस हमारा ऐड हो गया। ठीक है, अब नीचे आओ यहाँ पर। अब इस डेटा को आपने बेसिकली लूप करना है इसके अंदर। तो हमारे पास एक बटन है यहाँ पर एम्प्टी कार्ट, ये हमारा डिव स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। एक सेकेंड, हमने रो बनाया है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये हो गया हमारा कार्ट आइटम के लिए। ठीक है, चलो तो इसको लूप कराओ। तो यहाँ पर लोग लिखेंगे इंडेक्स डॉट पी एच पी एम्प्टी कार्ट के ऊपर, और एक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन करना है। एक्शन की वैल्यू हमारा जो केस है वो क्या है, एम्प्टी, यहाँ पर कॉल कर दो। तो आपके पूरे कार्ड को खाली करने के लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ये वाला केस, और यही वाले आपके यूज़ हो जाएंगे डेटा को डिलीट कराने के लिए। तो जहाँ हम लोग डेटा को डिलीट करा रहे हैं वहाँ पर आपने रिमूव वाला केस डाल देना है। तो यहाँ पे जाके क्या लिख देंगे, रिमूव। चलो, तो एक यहाँ पर लूप बनाओ, इस रो पे लगा लो, क्वेश्चन मार्क पी एच पी क्वेश्चन मार्क क्लोज, लिखिए इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन, क्या है हमारा सेशन, कार्ट आइटम, अपेंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे डॉलर टोटल क्वांटिटी इक्वल टू 0, डॉलर, दो वेरिएबल बना लो, टोटल प्राइस इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका बन गया यहाँ से। तो इसको आपने जो क्लोज करना है, ये पूरा जो हमारा सेक्शन रहेगा ना रो वाला, ये यहाँ से लेके ये रो जो है अपना यहाँ तक कंडीशनल रहेगा। तो कर्ली ब्रेसेस यहाँ बंद होगा इधर। ठीक है, तो हमने क्या करा, पूरा ये पार्ट अपना कंडीशनल बना दिया एड टू कार्ट वाला। ठीक है, अब आगे चलो इसमें। तो जहाँ से डेटा हमने लूप करना है तो वो होगा हमारा ये वाला रो वाला पार्ट। इस पे आ जाओ, यहाँ जाके आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क पी एच पी क्वेश्चन मार्क क्लोज। इसमें लिखिए फॉर ईच, और फॉर ईच में जाके हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और सेशन में जाके हम डिफाइन कर देंगे कार्ट आइटम। तो कार्ट आइटम का डेटा आप किस तरह से रीड करना सर, हम चाह रहे हैं आइटम के अगेंस्ट रीड हो एज आइटम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डॉलर आइटम प्राइस इक्वल टू डॉलर आइटम क्वांटिटी QUANTITY मल्टीप्लाई विद डॉलर आइटम, और आइटम में क्या कॉल कर देंगे, प्राइस। ठीक है,
तो आइटम प्राइस जो हमारा वेरिएबल है वो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा प्राइस की वैल्यू से, ठीक है, तो जिससे आपका रिजल्ट जो होगा वो उसमें डिस्प्ले रहेगा। अब इस फॉर ईच को आपने क्या करना है, यहाँ से हटा के इस टी आर के बाद में बंद करना है, तभी तो वाला पार्ट लूप होगा। ये कर्ली ब्रेस हमने यहाँ बंद करना है, तो ये पार्ट हमारा इस तरह से लूप में रहेगा। अब पहला पार्ट क्या हमारा, जैसे कि नेम, तो यहाँ पर हम लोग जाके डिफाइन करेंगे इसका नेम, तो लिखेंगे PHP एको, और हमारा वेरिएबल का नेम क्या है, आइटम, तो नेम में हमें नेम को कॉल करना है, इसके बाद में इसको यहाँ पर क्लोज कर दोगे PHP को। इसी के साथ अगर आप अपनी इमेज भी कॉल कराना चाह रहे हो तो आप अपना इमेज भी कॉल करा लो। क्या लिखोगे, आइटम, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, इमेज, बट इमेज को हमने IMG टैग में लेके आना है, नहीं तो दिखेगी नहीं ना, तो क्या लिखेंगे IMG SRC, और इसके अंदर क्या डाल देंगे अपना PHP का कोड, ALT अपना ब्लैंक रख लो, अगर चाहो तो ALT में अगर नेम दिखाना चाह रहे हो इमेज का तो दिखा सकते हो। तो SRC हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई हमारी इसमें। हमें विड्थ हाइट हैंडल करनी पड़ेगी, पहले ऐड कर लो उसके बाद में देखते हैं उसको। फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा कोड, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसमें कोड। फिर हमें कॉल कराना है इसके अंदर कोड का क्या, क्वांटिटी, यहाँ जाइए और इसमें जाकर डिफाइन कर देंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद है आपका यूनिट प्राइस, तो हम लोग यहाँ पर जाकर लिख देंगे इसको प्राइस। हाँ, अब यहाँ पर इसको आप इसको कॉल कराओगे ना आइटम प्राइस को, तो यहाँ जाइए आइटम, उसमें हम लोग लिख देंगे यहाँ पर ऐसे ना लिख के क्या लिखेंगे, डॉलर आइटम प्राइस, इस तरह से हमने डिफाइन करना है। फिर क्या रह गया हमारे पास, रिमूव वाला पार्ट आता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो रिमूव वाले पर आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे रिमूव, और यहाँ पे लिखेंगे कोड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। यहाँ पे लिखेंगे आप एको, एको में जाके मैं डिफाइन करेंगे डॉलर आइटम, और यहाँ पर हम लिखेंगे कोड, ठीक है। इसके बेसिस पर ये बेसिकली डिलीट परफॉर्म करेगा आपका। तो ये हमारा एक रो हो गया। किसको, टेबल मतलब समझा नहीं, कहाँ पर कह रहे हो सर, ये जो लिखे ना आइटम प्राइस के नीचे, हाँ, वहाँ नहीं लिख सकते रिमूव करने के लिए, हम तो ए टैग के ऊपर डिलीट करा रहे हैं ना। वो आइटम प्राइस तो आपको वो दिखाएगा कि आपने जब मान लो कि 2 क्वांटिटी ले ली तो आइटम प्राइस आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्राइस खाली प्रोडक्ट का पर पीस क्या प्राइस है ये दिखाएगा, मल्टीपल प्राइस आपका कितना हुआ कि अगर क्वांटिटी हुई तो ये डिलीट करेगा। इधर हो जाएगा, रिफ्रेश करो इसको, अभी हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तभी आपको थोड़ा सा इसमें और सेट करना है कि जैसे अभी हमारे खाली है तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, कार्ड इज़ एम्प्टी वगैरह लिखा है इसके अंदर। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ है। अब आप यहाँ से इस TR के बाद में फिर से काम करोगे, लिखोगे इसमें डॉलर टोटल क्वांटिटी, जिसमें हमारा आ जाएगा आइटम क्वांटिटी, और टोटल प्राइस वाला जो पार्ट रहेगा आपका, टोटल प्राइस इक्वल टू आइटम प्राइस। तो इसको ऐसे लिखो, हटाओ यहाँ से, प्लस इक्वल टू डॉलर आइटम, आइटम के पास क्या है हमारे पास, प्राइस जो हमारे बैकएंड से आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई विद डॉलर आइटम, और क्या है हमारे पास
क्वांटिटी। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी हमारा आ गया आइटम क्वांटिटी का अगेंस्ट, और टोटल प्राइस हमारा आ गया हमारा पर पीस का जो प्राइस है वो प्लस जितनी क्वांटिटी यूज़र ने डाली है उससे मल्टीप्लाई होकर ये अपडेट होगा। तो ये आपका इस तरह से रहने वाला है और ये हमारा लॉजिक यहाँ पर होगा कंप्लीट। अब हमें एक टी आर और ऐड करना है इसमें। ये टी हेड हो गया, ये टी बॉडी हो गया, ये टी आर हो गया। इस लॉजिक के बाद में फिर से टी आर ऐड करो, टी आर के अंदर टी डी। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल स्पेन 2, और यहाँ पर हमने क्या लिखा टोटल, फिर दूसरा टी डी बनाओ, फिर यहाँ भी अलाइन राइट लिख लूँ, अलाइन इक्वल टू राइट। स्ट्रॉन्ग की ज़रूरत नहीं है अपने को, यहाँ जाइए टी को करिए क्लोज, और इसमें जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे इसके अंदर टोटल क्वांटिटी वेरिएबल को। कॉपी करेंगे इसको, लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP एको टोटल क्वांटिटी और क्वेश्चन मार्क क्लोज, तो इसमें टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। और इस वाले पार्ट में हम लोग दिखा देंगे अपना टोटल प्राइस। यहाँ पर हमारा प्राइस आ जाएगा, कॉल स्पेंड 2। तो यहाँ ज़रा देखो कॉल स्पेंड 2 यानी कि इमेज और कोड हमारा इसके नीचे आ गया, क्वांटिटी के नीचे मेरा क्वांटिटी चला गया, और इन दोनों के नीचे मेरा टोटल प्राइस डिस्प्ले हो जाएगा। एक टी डी और बचता है, उसको खाली छोड़ दो, यहाँ लिखते हैं %, NBSP। तो टोटल करो 2 3 4 5 6 टी डी देना, 6 टी डी हमारे यहाँ पर बराबर। तो ये पार्ट आपका हुआ यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, और ये हमारा इफ जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से यहाँ तक काम कर रहा है। ठीक है, तो इतना पार्ट आपका यहाँ से कंप्लीट है। तो एक आप यहाँ से एक कंडीशनल बना दो, जैसे कि डिव, हम देखो पूरे टेबल से बाहर हैं इस वक्त। ठीक है, कंटेनर रो कॉल, यहाँ जाके आप एक मैसेज लिख दो, जैसे पैराग्राफ ले लो और इसमें लिख देंगे योर कार्ट इज एम्प्टी, और ये रेड कलर में आएगा तो लिख देंगे इसको क्लास टेक्स्ट डेंजर डेंजर। और ये हमारा पार्ट हो गया इफ, ये हमारा पार्ट रहेगा एल्स के अंदर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एल्स, और इसको यहाँ पर बंद कर दो। एल्स हमारा स्टार्ट हुआ, एल्स हमारा यहाँ के क्लोज हो गया। मैं लिखिए क्वेश्चन मार्क PHP। अभी ठीक है, तो ये पूरा डिव क्या हो गया कंडीशनल। अगर कार्ट में कुछ आइटम ऐड होगा तो ये बंद हो जाएगा, और अगर कार्ट में कुछ नहीं होगा तो ये वाला पार्ट हमारा डिस्प्ले होगा। बाकी हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह सब काम कर रहे हैं। चलो ज़रा चला के देखो, तो हमारा अभी क्या रिटर्न हो रहा है, योर कार्ट इज़ एम्प्टी। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ से अपना प्रोडक्ट एक ऐड किया तो हमारा टोटल आ गया,
क्वांटिटी आ रहा है, हमारा प्राइस इसमें डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, हमें इसको स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। यूनिट प्राइस जो है हमारा, यहाँ पर हमारा 00 नहीं आ रहा है। ठीक है, रिफ्रेश करो, रिमूव करके देखो, तो हमारा सबके ऊपर पहला ही पार्ट ऐड हो रहा है, यानी कहीं पर गड़बड़ है। चेक करो, कहाँ गया हमारा फॉर्म टैग? मेथड इज पोस्ट index.php action equal to add product id echo row। ठीक है, रो से हमारा डेटा आ रहा है। कहीं लूप गलत चल रहा है हमारा। 1 एंड नॉट इक्वल। फॉर्म टैग, फॉर्म की क्लोजिंग नहीं हुई हमारी, इसको सही करो, रिफ्रेश करिए दोबारा से, इसको रिमूव कर दो, आ गया। लेकिन अब प्रोडक्ट 3 हमारा क्लिक हो रहा है, 2 भी क्लिक हो रहा है, 1 भी क्लिक हो रहा है, 3 नहीं हुआ ना? 3 के साथ क्या नाराज़गी, इसको भी ज़रा चेक करो, रिफ्रेश, फिर से फ्लश करो डेटा। 3 ने डेटा ऐड किया, ठीक है। यहाँ से पूरा एक बार फ्रेश चला करो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐड सारे होंगे, हमने कोई लिमिट थोड़ी ना लगाई है। अगर हम लिखते लिमिट तो होना चाहिए था ऐसा। एक काम करो, जरा क्वांटिटी चला के देखो, क्वांटिटी चल रही है क्या, काम कर रही है, ठीक है। टोटल हमारा 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जरा पहले इमेज को हैंडल करो, इमेज हमारा काफ़ी बड़ा आ रहा है, इसको हैंडल करो। ऊपर आइए, और हमने टेबल टैग में कॉल किया है अपनी इमेज को, तो आप सबसे ऊपर आके यहाँ पर लिखिए टेबल TDIMG विड्थ ठीक, हाइट 100 पिक्सल्स। हाइट ने हमारा क्यों नहीं काम किया भाई? तो हमने कहीं पर ओपन इमेज को हैंडल किया हुआ है, इसलिए नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये वाली इमेज हमारे कहाँ पर, कार्ड के अंदर है ना ये, तो इसको लिख दो कार्ड इमेज, विड्थ 100 पिक्सल, हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, और
इसको हम लोग ठीक है। तो हमारा जो लूप चल रहा है टी आर, यहाँ पर हम लिखेंगे वी अलाइन इक्वल टू मिडल, ठीक है। तो हमारा डेटा इस तरह से कुछ डिस्प्ले होगा। ज़रा करो ऐड टू कार्ड 1, ये क्यों कट के आ रहा है? हमने क्या डाला है? ऑब्जेक्ट फिट कंटेन किया ना, कवर कर दो। हाँ, दोनों इमेज के प्रोपोर्शन डिफरेंट है ना, दोनों इमेज के प्रोपोर्शन डिफरेंट है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4th वाले में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कुछ और भी गड़बड़ है, सारे डिलीट कैसे हो गए? साइन कौन से? वो तो बात की चीज़ है यार, पहले मेन तो चीज़ टेस्ट कर, वो सजाने वाली चीज़ है। पहला मेन मुद्दा है कि हमारा नंबर 4 में डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है। एक्शन इक्वल टू ऐड एंड प्रोडक्ट आईडी इज 4, यहाँ भी सारे डिलीट हो रहे हैं। ज़रा चेक करो क्या गड़बड़ है। हमने डाला है यहाँ पर एक्शन इज एम्प्टी, और यहाँ हमने लगाया है एक्शन इज रिमूव एंड कोड इक्वल टू, ठीक है। तो अगर मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं तो भी टोटल डिलीट हो रहा है, सिंगल है एक्शन एम्प्टी। इंडेक्स डॉट पी एच पी एक्शन रिमूव, समझ गया। 2 के ना हमारे कोड सेम जा रहे हैं बैकएंड में ना, हम जो कोड के बेसिस पर चला रहे हैं हमारे 2 चीज़ों के कोड ना 3 और 4 के सेम है। तो या तो नंबर 3 सेलेक्ट हो सकता है, नंबर 4 सेलेक्ट हो सकता है हमारा। तो अगर मैं इसका कोड बदल दूं यहाँ पर, जैसे मैंने इसमें एस लगा दिया, तो अभी क्या होगा जब लोग रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, तो ठीक है, क्योंकि हम लोग कोड के बेसिस पर चला रहे हो, और ई कॉमर्स में क्या होता है ना, SKU कोड जो होते हैं हमारे यूनिक होते हैं हर एक प्रोडक्ट के, तो उस वजह से ये इसने काम नहीं किया हमारा, तो कोड वाला प्रॉब्लम है। अब इसको ज़रा फिक्स कर लो। जैसे यहाँ पर आपको यूनिट प्राइस जैसे लिखा रहा है ना, इसके आगे सिंबल्स चाहिए, तो हमने यूनिट प्राइस जो डिफाइन किया है वो यहाँ पर है। तो आप यहाँ लिख देंगे %#8377, आ गया। ऐसे इधर वाले में भी चाहिए, तो यहाँ वाले में जाके भी आप डिफाइन कर सकते हैं। वो यहाँ जाएगा। सेट है। अब जो है एक प्रॉब्लम है इसके अंदर कि हमारे यहाँ पर डेसिमल में वैल्यू नहीं आ रही। हमने बैकएंड में क्या डाला था, 0 डाला था क्या? ठीक है, तो इसको अपने फिक्स कराना पड़ेगा, ये हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो इसके लिए कोड में आप जाओगे, जहाँ पर हम लोगों ने आइटम प्राइस को कॉल किया हुआ है, इसको आपने कट करना है। एक फंक्शन लगाओगे यहाँ पर आप नंबर फॉर्मेट का। नंबर फॉर्मेट के अंदर आपने कॉल करना अपना वेरिएबल, और कितने डिजिट तक आप दिखाना चाह रहे हो। तो जैसे हम लोग रिलोड करेंगे तो सही हो गया।
ऐसी सेम नीचे भी कर दो, जहाँ हमने लिखा है टोटल प्राइस, नंबर, फॉर्मेट, कॉमा, 2 डेसिमल तक हमें चाहिए। तब देखो इसमें क्या होगा, जब डिजिट आपकी बढ़ेंगे तो सेपरेटर्स वगैरह भी आपके काम कर जाएंगे इसके अंदर। अब वो प्रॉब्लम देखते हैं कि भाई हमारा सारा डेटा एक साथ क्यों रिमूव हो रहा है, ये सारा नहीं होना चाहिए। तो डिलीट का लॉजिक है हमारा, यहाँ पर हमने लिखा है इसमें इंडेक्स डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क एक्शन इक्वल टू रिमूव एंड कोड इक्वल टू, हमने यहाँ पर लिखा है एको अंडरस्कोर आइटम, ठीक है, एंड कोड। ये हमारा क्लोज नहीं है इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, ये होना तो नहीं चाहिए। एक बार ट्राई करके देखो इसको, ना कुछ और दिक्कत है। स्पेलिंग मिस्टेक, रिमूव, हमने यहाँ पर लिखा था कार्ट आइटम की वैल्यू, की को हमने डिलीट किया, अनसेट, यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये हमारे दोनों जगह कोड ना सेम हो रखे हैं, इसकी वजह से दिक्कत है। हमने अनसेट में क्या कराया था, एम्प्टी, ये कंडीशनल की प्रॉब्लम है। कंट्रोल एस, फिर से चेक करो, ऐड, ऐड, रिमूव, हो गया। ऐड टू कार्ट, कुछ और भी गड़बड़ा है शायद, एक बार फिर से इसको एम्प्टी करो, 5 क्वांटिटी 6 7 8 2791, ठीक है, 888, 1 1 1 3। हो गया हमारा इतना पार्ट, ओके। सो अब आपके बैकएंड में जितना भी प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली लूप रहेगा। तो हम कुछ प्रोडक्ट्स बढ़ा के देखते हैं यहाँ पर। बस आपने ध्यान रखना है कि आपका कोड जो रहेगा वो सबका यूनिक रहेगा। जैसे प्रिंटर से तो प्रिंटर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से अपने कोड डिफरेंट डिफरेंट रखोगे। हमने क्या करा था, ब्रांड नेम के साथ बेसिकली इसको बना दिया था कोड डाल के, इसलिए इसको दिक्कत हुई है। तो यहाँ से चेक ऑल, यहाँ से कॉपी करेंगे, गो करेंगे यहाँ से, उसके बाद में टेबल प्रोडक्ट्स में आएंगे। अब सबके कोड आपको बदलने पड़ेंगे इसमें। लिख दो टी शर्ट 1 2
3, ओहो गड़बड़ हो रही है। ऐसे इसको एक्सपेंड कर लो। यहाँ रिलोड करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा टच हो रहा है ना एक दूसरे से। इसके लिए आपने क्या करना है, रो वाले पार्ट में जाके गैप की कोडिंग कर देना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका ओके हो जाएगा इस तरह से। तो ऐड करके देखो सबको, 1 2 3 4, चारों ऐड हो गए, 5 6 7 8। तो सबका कोड आ रहा है अलग अलग, टोटल 8 है। बढ़िया, अपना सबके प्राइस आ रहे हैं, सबका टोटल अपना यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। वन बाय वन हमारा रिमूव हो रहा है, एम्प्टी कार्ड हमारा वर्क कर रहा है। अब आपका काम है इसमें कि इसमें ना पेजिनेशन लगाना है। अभी तो क्या 8 ही प्रोडक्ट है, कल को मान लो पीछे 80 हो गए, तो उस पर क्या कहीं भी लगा सकते हो। हमने तो लॉजिक लगा दिया ना इसके अंदर। कैसे? हाँ, क्या कहना चाह रहे हो, दोबारा बताओ। आप ये कह रहे हो ये वाला पार्ट यहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये वाला पार्ट फिर हम लोग यहाँ लगा लेंगे ना। यहाँ से ना लगे तो यहाँ से आप प्लस करोगे, यहीं पर ऐड हो जाएगा। हाँ, तो ऊपर से हम लोग कम ज़्यादा करा सकते हैं, उसका अलग कोड लिख जाएगा। पहले हमने जो लास्ट हमने बना रखा है, हमने उसी को पूरा किया अपना कंप्लीट। ओहो, ये अपना पेजिनेशन वाला लॉजिक पूरा। ये थी डेट हमारी 29 दिसंबर। इसमें आओ ज़रा, ठीक है। तो प्रोडक्ट के नीचे बेसिकली हमने इसको रखना है फर्स्ट, तो प्रीवियस डिसेबल हो जाएगा, लास्ट तो लास्ट और नेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। इस तरह से हमारे ये काम कर रहे हैं इसमें। कनेक्शन इंक्लूड है इसके अंदर। ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से करेंगे हम लोग कॉपी टी बॉडी से। ठीक है, कनेक्शन अपना सेम ही है। यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट कॉपी कर लो, बंद। और अपनी आज की डेट में आई है इंडेक्स। सो ये हमारा फर्स्ट रो है, यहाँ क्लोज हुआ। फिर इसका हमारा टेबल चल रहा है इसमें, इससे बाहर आइए। फिर हमारे प्रोडक्ट का कंटेनर है, इससे बाहर आओगे और यहाँ लाके आपने कॉल करना है अपना पेजिनेशन वाला पार्ट। तो इसमें बीच में ना डेटा हमारा पेजिनेट हो रहा है,
उस डेटा की हमें ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से एक तो ये टेबल में जितना भी मैटर लिखा हुआ है पीएचपी को छोड़ के बाकी सब निकाल लेना। ये इसको यहाँ से कट कर दो। क्या आ रहा है इसमें, अच्छा हमने लूप का भी इसमें लॉजिक लगाया हुआ है ना, इसको हटा दोगे, रिजल्ट वाला ये वाला पार्ट, ये हट जाएगा, ये वाला पार्ट भी हट जाएगा आपका टी हेड। ये पीएचपी कोड यहाँ कंप्लीट हुआ। ये था हमारा पेजिनेशन वाला पार्ट। ये पूरा पार्ट कट करो और इस कंटेनर के बाद में कॉल करा लो उसके यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा टीवीएल प्रोडक्ट, टीवीएल प्रोडक्ट MySQL connection select count as total records from TVL products। फाइल को सेव कीजिए, बस कोई वेरिएबल हमारा क्लैश ना करे इसके अंदर। तो यहाँ से इस फाइल में आएंगे, इसको बंद कर दो, रिफ्रेश करेंगे, नीचे आ गया हमारा 1 और 2 और ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग कितने दिखा रहे हैं उसको ज़रा हैंडल कर लो। पेज नंबर 2, पेज नंबर 1, कहीं कोई नेम हमारा करेक्ट नहीं है। डीबी कनेक्शन ठीक है। हमारा टेबल का नाम प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट ही है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा ओके है। पेजिनेशन
नंबर ऑफ पेजेस, पेज नंबर 1 ऑफ 2। तो क्वांटिटी को यहाँ से कंट्रोल करते हैं ज़रा। लाइक हमें चाहिए यहाँ से 4 प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही। हमने यहाँ से किया 1, तो हमारे 8 प्रोडक्ट हैं, 8 पेजेस बन के तैयार हो गए। ठीक है, इस पार्ट को हमने इसमें मैप करना है। यहाँ जाओ, product is a variable, MySQL query connection, select all data from table products order by ID। इसको हम लोग करेंगे यहाँ से बंद। ऊपर वाले हमारे डेटा का नेम क्या है, प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को यहाँ कॉल करो। Trying to access array offset on value that of type null, line number 219। तो उसको टोटल रिकॉर्ड नहीं मिला है। आपने क्या करना है, यहाँ से टोटल रिकॉर्ड को कॉपी करना है, यहाँ से ले लो, सेलेक्ट काउंट, कंट्रोल एस, रीलोड, लाइन नंबर 175 पर आओ। ये भी सही है। फिर रिक्वायर अंडरस्कोर वंस,
TVL product, PRODUCT. कार्ड वाला लॉजिक कॉपी करके इसमें डाल दो। यहाँ से हमारा कार्ड हो रहा है स्टार्ट। कॉपी और यहाँ कॉल करा लो। टेबल प्रोडक्ट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गया आपका ये। देखो 8 प्रोडक्ट आपके आने लगे इसके अंदर, 5 6 7 8। बस आपको की मैच करानी है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो आपका कार्ड आ जाएगा इसके अंदर, तो TR को हटा दो यहाँ से, इस T हेड को हटा दो, T बॉडी को हटा दो इसमें से, वन एंड टू। कॉपी एंड पेस्ट।
तो हमने यहाँ पर ना 5 की लिमिट लगाई हुई है। अगर आप यहाँ पर 4 सेट कर दोगे तो आपको पेजिनेशन के ऊपर ना 4 ही प्रोडक्ट दिखाई देंगे। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो बाकी के 4 प्रोडक्ट आपके यहाँ डिस्प्ले होंगे। अगर आप नंबर और कम करना चाहो, लाइक 2-2 करके देखना चाह रहे हो, तो लिख दो 2, तो 2 प्रोडक्ट, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेजिनेशन के अंदर डेटा आएगा। तो ऊपर वाले लॉजिक को फिर आप जब पेजिनेशन लगा दोगे तो उसको बंद कर देना, तो उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। इसी के अंदर आपका फिर लूप चलता रहेगा पूरा। सही है। अब इसका देखो कि ऐड टू कार्ड वगैरह आपका जैसे काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे हमने यहाँ से ऐड टू कार्ड किया, प्रोडक्ट कार्ड में जा रहा है, सब चीज़ें काम कर रही है। तो यहाँ पर क्वांटिटी 1 2। अब जैसे हम लोग लास्ट वाला देखते हैं, ये नंबर हमारा क्या है, 8 है ना। ठीक है, तो काम करे हमारी चीज़, तो लूप अपना हो गया। ऊपर वाले पार्ट को आप अपना डिसकंटिन्यू कर सकते हो उसके अंदर। तो ये वाला जो हमारा लॉजिक है, यहाँ से यहाँ तक वाला, इसको यहाँ से पकड़ के ये जो कंटेनर अपना, ये वर्ड आप बंद कर दोगे। जैसे मैंने इसको कट किया, तो देखो पेजिनेशन वाला पार्ट अपना काम कर रहा है। तो ये हमारा पेज नंबर 1, ऐड टू कार्ट। ये हम लोग पेज नंबर 2 से लास्ट प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, टी शर्ट नंबर 8। तो अपने जो प्रोडक्ट्स आप लेके आ रहे हो उसको पेजिनेशन के अंदर कॉल करा लो, तो अपने आप काम कर जाएंगी चीज़ें। तो मैंने ना आपके इंडेक्स वाली फाइल में इसको ऐड कर दिया। ये आपका, अगर ये पेजिनेशन नहीं चाहिए तो सिर्फ नीचे वाला पार्ट आप डिलीट कर देना। ठीक है, तो आपका पेजिनेशन बंद हो जाएगा इसके अंदर। ये पूरा पेजिनेशन का कोड है। और अगर विदाउट पेजिनेशन चला रहे हो तो फिर वाला कोड आपका ये वाला है। तो दोनों कोड एक ही फाइल के अंदर है, ये देख लेना। नेक्स्ट में आपका जैसे वो इन्होंने बोला है, क्या नाम है, वंशिका ने, जहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये चीज़ यहाँ ना रख के हम लोग यहाँ लगा के कैसे ऐड और रिमूव करा सकते हैं, वो वाला पार्ट कर लेंगे। तो पेजिनेशन करा लोगे, क्या चेंज किया ध्यान से देखना। मैंने सिर्फ पेजिनेशन के लूप के अंदर यहाँ पर ये जो मेरा लूप चल रहा था ना पेजिनेशन वाला, उसको मैंने यहाँ मैप कर दिया बस। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ से हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पूरा कंटेनर लूप हो गया। ठीक है, तो अगर बाहर से लूप चलाओगे तो पूरा कंटेनर बार बार रिपीट होगा। हमने सिर्फ और सिर्फ कार्ड को चलाना है, तो हमने इसलिए इसको यहाँ कॉल किया। सेम लॉजिक जो आप देख रहे हो, ये पूरी लाइन वो यहाँ कॉल है, इधर इतना करना है। तो जैसे आपके अलग अलग टॉपिक्स हुए ना, उनको एक जगह जोड़ोगे तो आपका एक पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। हाँ, ये सब बूटस्ट्रैप से, इसके अंदर जितना भी आप देख रहे हो उसको भी लेके आ सकते हो। बस उसमें से क्या करना है, जैसे 10 तुमने कार्ड डाल रखे हैं तो 9 कार्ड डिलीट करके एक कार्ड रहने देना, बाकी फिर डेटा बैकएंड से लूप करा लेना। पूरा एक ही डीबी कनेक्शन रहेगा। हाँ, ठीक है। तो अलग अलग प्रोडक्ट डालोगे तो पेजिनेशन अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। चल रहा है बढ़िया। 2 of 2